एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की। ध्यान से समझे की कोशिश करें। आज का प्रसंग है, जो रुका वही पहुंचा। शीर्षक का है, जो रुका वही पहुंचा। भक्ति लय ले। अब आगे बैठा। भक्ति लय ले आसान काम है दोस्तों, लेकिन उसमें रुकना, उसमें ठहर जाना या उसको जीवन तक निर्वाह कर जाना, ये महानता। शीर्षक का है, जो रुका वही पहुंचा। जो भक्ति में रुकेगा, जिसके मन में यह भावनाएं बैठ जाएंगी कि हमें ईश्वर या गुरु चाहे जो भी दंड दे, जो भी सजा दे, जो भी ईश्वर हमें कष्ट दे, हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। लत्तम गुस्सम खाएंगे, तमाशा घुस कर देखेंगे। होता क्या है कि ईश्वर कभी आपके बाल बच्चों को, कभी आपको, कभी परिवार को, कभी पशु प्राणी को कष्ट दे दिया, तो आपके मन में क्या होता है कि हम ईश्वर की इतनी भजन करते हैं, फिर भी भगवान हमका इतना कष्ट देते। गुरु महाराज के इतना पूजा पाठ करी थे तब वो कष्ट देते, तो जायद हम भक्ति करबे नहीं कर, तो वो आदमी पहुंच न पाए। पहुंचता वही है जो रुकता है, जो टिकता है, जो मरते दम तक निर्वाह कर ले जाता है। भक्ति अंतिम सांस तक है। मरते दम तक नाम का स्मरण करना। एक जगह भागवत कथा होत रहा, वह व्यास जी का कहत रहे, कुछ लोग बीच में उठ के जाय लागे, तो कहत का है, जेका नाही जाय के बा उ जाय सकत, और जेका जाय के बा उ रुक जाय। समझे कोशिश। जेका नाही जाय के बा अर्थात जिसको परमात्मा के यहाँ नहीं जाना है वो जा सकता है, जिसको नहीं जाना है, समझे कोशिश कर, जिसको नहीं जाना है वो जा सकता है सत्संग से, और जिसको जाना है वो ना जाए। देखिए बात कहने में उल्टी लगती है। जाए के है तो जी जा, और ना ही जाए के बाद तो जा चला जा, ना ही जाए के बाद तो जा चला जा, अगर जाए के बाद तो रुक जा। ऐसे साधारण बात कहे में तो लागी आ रही, तो उल्टी बात बा। जाए के बाद तो काहे बरे रुक जाए। अर्थात जिसको परमात्मा के यहाँ जाना है वो सत्संग में रुके, वो भक्ति में रुके, वो टिके। जो रुका वही पहुंचा। जैसे जवन पानी रुक जाता, ध्यान रखा दोस्तों, एक रख दे, जवन पानी रुक जाता वही पानी निर्मल होता। जवन पानी, जैसे पानी अगर चलत रहा था तो गंदा होता रहा था, चलायमान रहा था,
जवन पानी रुकत, चाहिए बारिश का पानी है, बारिश होने के बाद पानी जाकर के एक जगह गड्ढे में रुक गया, रुकने के बाद ही वह निर्मल होता है। साफ कब होता है? जब वह रुकता है। जब भक्त रुकता है गुरु के पास, जब सत्संग में रुकता है, जब भगवान की भक्ति में रुकता है, जो रुका वही पहुंचा। लोग बीच में क्या है, दिक्कतें परेशानियां, कुछ कारण आ जाता है, लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। भागने की वजह है, कारण है कि आज जन्म जन्म से भक्ति करते आए, पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? यही कारण है। आज देख लीजिए सत्संग में कितने लोग हैं जिस पर ईश्वर मेहरबान होता है, वह मनुष्य सत्संग में पहुंच पाता है। ध्यान रखना इस बात को, जिस पर ईश्वर मेहरबान हो या जिस पर गुरु मेहरबान हो, वही आदमी सत्संग में टिक पाता है। आज लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आप अपने जीवन में अनुभव किया, हम अपने जीवन में अनुभव कि कितने लोग भगवान की भक्ति में आए, कितने लोग गुरु के शरण में आए और कितने लोग चले गए। तो ना पहुंचने का यही कारण है दोस्तों। जब पहुंचता वही है जो ठहर जाता है, जो रुकता है। पानी चलता रहता है, एक नदी से एक तालाब में, एक तालाब से फिर नदी में, एक नदी से छोटी नदी से बड़ी नदी में, लेकिन जब सागर में पहुंचता है तो वहां टिकता है, तब वहां वह निर्मल होता है। जब रुकता है तब निर्मल होता है। इसी प्रकार से यह इंसान जब भक्ति में रुकता है, जब इसको पूरी तरह से निभाह ले जाता है, वही पाता है परमात्मा को। जो रुका वही पहुंचा। जो नहीं रुकते हैं, जीवन है, संघर्ष है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लोग छोड़कर भाग जाते हैं। संघर्षों से भाग जाना आसान होता है, ध्यान रखना इस बात को। संघर्षों से भाग जाना या भक्ति से भाग जाना आसान होता है, और जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जहां में, लड़ने वाले के हाथ में जहान होता है, लड़ने वाले के हाथ में जहान होता है। जो संघर्ष लड़ता है दोस्तों, उसके हाथ में जहान आता है। लोग क्या करते हैं, संघर्ष से भाग जाते हैं। दिक्कतें परेशानियां आती हैं तो लोग पलायनवाद हो जाते हैं, इसीलिए नहीं पहुंचते। सोचो, हमारी तुम्हारी भक्ति एक जन्म की नहीं है दोस्तों। कई जन्म जन्मांतर से हम और आप भगवान का नाम भजते चले आए, लेकिन पहुंचे कहां तक? बस यही दिक्कतें आप अगले जन्म में भी किए हैं। लेकर अपने घर बैठ गए, लेकर के छोड़ दिए, लेकर के उसको पूरा नहीं किया, लेकर के अपना मनमानी किया, ना गुरु के कहने पर चले, ना भगवान की भक्ति ढंग से किया। भगवान जो भी तुम्हारे साथ करते हो भगवान जाने, गुरु जो तुम्हारे साथ करते हो गुरु जाने। गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की जाने चेला। और एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु जाने और चेला की जाने चेला।
हमारा क्या कर्तव्य है हम जाने और आपका क्या कर्तव्य है आपका जाने, तब आप भगवान की भक्ति में टिक पाएंगे। दोस्तों कभी कभी क्या है, अगर इंसान गलतियां ही खोजने लगे तो गुरु में भी खोज सकता है, हर चीज़ में गलतियां खोज सकता है और भगवान में भी गलतियां खोज सकता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, जिस डाल में गुलाब के फूल लगते हैं, ध्यान देना उसी डाल में कांटा भी होता है। एक ही डाल में दोनों होते हैं दोस्तों। जिस डाल में फूल खिलता है उसी गुलाब की डाल में देखिए तो कांटा भी रहता है। देखा है कभी आप लोगों ने? एक ही डाल में दोनों होते हैं, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? खराब दृष्टि से देखेंगे, बुरी नजर से देखेंगे तो आपको कांटा दिखेगा। अगर आप साफ दृष्टि से, सही दृष्टि से देखेंगे तो आपको फूल दिखेगा। जब फूल दिखेगा तब कांटा नहीं दिखेगा, जब कांटा दिखेगा तो फूल नहीं दिखेगा। जब आप किसी के अंदर बुराई देखोगे तो आपको अच्छाई नहीं दिखेगी, और जब आपको अच्छाई दिखेगी, आपका प्रेम होगा, आपको अच्छाई दिखेगी, तो फिर उसमें आप कोई खराबी नहीं दिखेगी। तो माने किस पर रखता है? आपकी दृष्टि है। भगवान में आप क्या राम में कोई गलती खोजने लगे तो नहीं मिलेगा, कृष्ण में गलती खोजने लगोगे तो नहीं मिलेगा। लोगों ने राम में गलती खोजा कि राम को जब अग्नि परीक्षा में, सीता जी को लिया, जब अग्नि परीक्षा में पास हुई तो एक धोबी के कहने पर राम को ने सीता को क्यों घर से निकाल दिया? जब राम स्वयं अपने सामने अग्नि परीक्षा लिए और अग्नि परीक्षा में सीता जी ने पास हुई तो फिर उनको घर से निकालने की राम की क्या जरूरत थी? यदि कोई इस तरह की नजरिए से देखेगा तो क्या राम में कमी नहीं दिखाई पड़ेगी? क्या कृष्ण के अंदर कोई खोजेगा कि सखियां स्नान कर रही थे? एक पर्व आता है कि किसी तालाब में जो है कि बिना वस्त्र के लड़कियां स्नान करती थी। गोपिकाएं बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी और कृष्ण ने आया और सबके जो है कि साड़ी चुरा कर कदम की डाल पर लेकर रख दी। यदि क्या उनमें कमियां खोजने लगेंगे तो क्या उनमें नहीं कमियां दिखाई पड़ेंगी? आदमी अगर कमी खोजने निकल जाए तो भगवान में, गुरु में, स्वयं में या किसी के अंदर कमी खोज सकता है, लेकिन कमी खोजने की वजह से ही वह आदमी उससे दूरी बना लेता है। एक आदमी को हमने एक जीवन में ऐसे भी भक्त मिले थे कि वो दोनों मूर्ति भक्त थे, लेकिन उसका लड़का फांसी लगाकर मर गया। जब उसका लड़का फांसी लगाकर मर गया तो क्या किया? गुरु की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा, वो पूजा पाठ में जो भी मूर्ति में पूजा पाठ करता था, वो क्या किया? गुस्से में जा कर के सारी मूर्ति को उठाया और ले जा कर के गंगा जी में फेंक दी। कहा कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो हमारा लड़का फांसी लगा कर क्यों मरा? वो क्या किया? सारी मूर्ति ले जाकर भगवान की, गुरु की, देवी देवताओं की, सब क्या किया? गंगा जी में फेंक दी। अभी हम इस जीवन की घटना बता रहे हैं। इस जीवन की घटना को हमने आंखों से देखा है इस बात को, तो छोड़ क्यों दिया? ईश्वर में कमी देखा।
यही कारण है इंसान जन्म 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 से भगवान की भक्ति करता है और पहुंच नहीं पाता। पहुंचता कौन है? जो रुका वही पहुंचा, जो निरंतर टिका रहता है। क्योंकि लिखा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म से हम और आप अभ्यास करते आए हैं, लेकिन हुआ क्या? किसी कारणवश बीच में छोड़ दी। हमारा आपका जन्म आज से नहीं है। जब से धरती बनी, सूरज चांद बना, तब से हम और आप हैं। क्योंकि हम आप भगवान के अंश हैं। जब से भगवान है तब से हम और आप हैं। लेकिन वहां तक पहुंच कहीं क्यों नहीं पाए? हर बार आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब सफल नहीं होते तो भगवान पुनः फिर मनुष्य का जन्म देते हैं। फिर चलिए तुम अभ्यास करिए इसका। जैसे कोई लड़का अगर 10 में फेल हो जाए तो क्या उसका दूसरी जगह 9 में नाम लिखा जाएगा? नहीं, उसका फिर उसी क्लास में नाम लिखा जाएगा। आप भक्ति करते करते इस जन्म में फेल हो गए, किसी कारण बस आप फेल हो गए, तो आपको फिर मरने के बाद फिर यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। आप भक्ति छोड़कर भाग गए तो आपको फिर से वहीं से शुरुआत करना पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, जो टिकता है, जो रुकता है, जो साधना की मार्ग में ठहरता है, जो पलायन नहीं करता है दोस्तों, वही पहुंचता है। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। भक्ति लेना आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। भक्ति का मार्ग मरते दम तक, अंतिम सांस तक इसको निभाना पड़ेगा। अपना तुम कर्तव्य करो। तुमको दोस्तों अपने कर्म का फल मिली ने, हमारे कर्म का फल तो होगा न मिले, भगवान के कर्म का फल तो होगा न मिले, किसी के दूसरे का कर्म का तो फल तो होगा मिली न, तो होगा अपने कर्म का फल मिली। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। तोहार निजी कर्म तोहका सुख दे, तोहार निजी कर्म तोहका दुख दे। तो हमका आपन कर्म देखई बा, तोहका आपन कर्म देखई के बा। तू भगवान कर्म देख के काहे छोड़ देते? गुरु कर्म देख के काहे छोड़ देते? निज कृत कर्म, अपना कर्तव्य क्या है? ये जीवन में सफलता का सूत्र है। हम हमेशा इस बात को बताते हैं, आपका नात रिश्तेदार तुम्हारे साथ क्या करता है, समाज क्या करता है, परिवार क्या करते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम उसके साथ अच्छे ढंग से पेश आओ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्या करती है? तुम अच्छे ढंग से उसके साथ पेश आओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ क्या करते हैं? तुम उनके साथ अच्छे ढंग से पेश आओ। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसे करता है, लेकिन तुम उनके साथ अच्छे ढंग से पेश आओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। सफलता का सूत्र यही है। एक चीज दिल दिमाग में डाल लो कि हमको अपनी करनी पार उतरनी, हमको अपने कर्तव्य से ही कर्तव्य को ही देखना है। हमको किसी के अच्छे बुरे कर्मों से क्या प्रयोजन है? जब यह ध्यान देकर के आप जीवन में रहोगे, टिके रहोगे, रुके रहोगे, तब आप पहुंच सकते हैं।
भूल क्या होता है, कभी कभी लोग दूसरे को देख करके आते हैं और कभी कभी होता है दूसरे को देख करके छोड़ भी देते हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो जीवन में किसी की मत देखो, ना किसी की सुनो। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या धर्म है, हम अपना काम करें। इसीलिए मैंने आज का शीर्षक क्या लिया, जो रुका वही पहुंचा। लोग बात क्या होते हैं, कभी भगवान कष्ट दे देते हैं, छोड़ देता है। गुरु कभी कुछ शब्द बोल देते हैं, उसको तीर के समान लग जाता है, छोड़ देता है। कभी कभी कोई व्यवहार की बात आ जाती है, व्यवहार में भी गड़बड़ियां हो जाती है, आदमी छोड़ देता है। इसीलिए वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, गुरु तक नहीं पहुंच पाता है। जब लिखा गया है कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, अपूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु के कृपा के उसको यहाँ से मोक्ष हो ही नहीं सकता। अच्छा बताइए, जब वो छोड़ के भाग जाएगा, सत्संग में नहीं आएगा, तो बोलिए उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी? वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। ये नहीं लिखा गया कि मोक्ष मूलम ईश्वर की कृपा, मोक्ष मूलम लिखा गया गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा के उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। और वो सोचता है कि अब हम भगवान को पा गए, गुरु के पास जाए और चाहे ना जाए। लेकिन लिखा क्या गया है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यही वजह पड़ता है, यही कारण पड़ता है कि साधक को बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है और बार बार फिर से उसको भक्ति करना पड़ता है। इसीलिए जन्म जन्म से हम और आप अभ्यास करते आए हैं और आज तक यहाँ तक पहुँची हुई है। इसलिए ध्यान रखना, कितनी भी दिक्कतें हों, कितनी भी मुसीबतें हों, कितनी भी हमें मार पड़े, लेकिन हम भगवान की भक्ति को, राहों में चाहे कांटे भी मिलें, पर हमको अपने मार्ग पर चलते चलना। कितनी भी दिक्कतें मुसीबतें हों, हमें भगवान की भक्ति करना है। इस तरह निर्बद्ध पूरे जीवन अगर आपने निभा लिया, बा ईमानदारी, बा सत्यता, छल कपट छोड़ करके, तब आप पहुंच सकते हो। किसी चीज को लेना दोस्तों आसान है, लेकिन जीवन भर उसे निभा ले जाना, यही सबसे कठिन काम। दिक्कतें परेशानियां जीवन में आएगी। क्या किसी चीज में आपको नुकसान आ जाता है तो क्या आप खेती करना छोड़ देंगे? चलिए मान लीजिए आपने इस साल आलू की खेती किया और आलू घाटे में बिक गई, तो क्या आप आलू की खेती करना बंद कर देंगे? एक किसान क्या धान की खेती किया और बारिश इतनी तेज होगी कि बूढ़ा आ गया, सारी फसल उसकी नष्ट हो गई, क्या वह खेती करना छोड़ देगा? दोस्तों नहीं छोड़ता है। व्यापार में घाटा आ जाता है, नहीं छोड़ता है। खेती में घाटा आ जाता है, लेकिन फिर अगले साल धान की खेती करता है। सूखा पड़ गया फिर भी वो धान की खेती करता है। बूढ़ा आ गया फिर करता है। हर काम तो तुम करते हो, लेकिन भक्ति में अगर तुम्हें घाटा लग गया तो उसे छोड़ देते।
जबकि लिखा गया है इसमें घाटा नाम की चीज ही आएगी नहीं। यत् लाभवा मान्यते अधिक ना तत्, जिस लाभ को प्राप्त हो करके उससे अधिक, इससे ज्यादा लाभ किसी चीज में है ही नहीं। लेकिन बस साधक उसे समझ नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया में लिखा गया है, एक दोहे में कबीर साहब लिखा है कि राम नाम एक अंक है। राम नाम कैसा है? एक गिनती के समान। राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। और दिन भर जितना काम करोगे खेती में, बारी में, नौकरी में, उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। क्या रिजल्ट है? दिन भर का काम का रिजल्ट जीरो है, क्योंकि राजस कर्म का फल शून्य होता है। जितना राजपाट में चाहे जितनी नौकरी कर ले, जितना धंधा कर ले, जितना रुपया कमावे, सब जहाँ का तहाँ चला जाए, जीरो ही तो हुई रिजल्ट। आज तक जितना कमाना है कौबा का सब खत्म बा। अगर होबो करे तो तोहरे जितबे दूसर क्यों ले लिए। राजस कर्म का फल शून्य। राम नाम एक अंक है, राम नाम एक गिनती के समान है। बाकी सब साधन है शून्य। बाकी दिन भर जितना काम करा, नौकरी करा, धंधा करा, खेती करा, ओकर रिजल्ट जीरो है। और ध्यान रखना, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। कितना बढ़िया दोहा। ये दोहा जौनी दिन हमका मिला रहा कबीर साहब, कैसे दिल में कील कई गया। लेकिन ये दोहा तोहरे सबके देते ही, तोहरे सबके हृदय में जाता ही नहीं, घुसता ही नहीं, छूता ही ना, दिल के करेजा में जाता ही नहीं ने। लेकिन जौनी दिन हमका ही दोहा मिला रहा, दिल के छू ले कि यार राम नाम एक गिनती के समान है और दिन भरे के जितना काम करबे जीरो है। अगर तू 4 बजे रात उठते मान एक का पकड़ ली है तो दिन भरे के जितना काम करबे ओकर रिजल्ट जीरो। तो शाम की जाए के जीरो ही में जुड़ गया तो 10 गुण कितना हो गया? 10 गुना। अब फिर भी बिहान सवेरे कौनो का एक का पकड़ ली है, दिन भर जितना काम करे, फिर आए के ओकर रिजल्ट जीरो आ तो फिर एक जीरो आ गया तो फिर 10 गुण होई तो 10 धामा कितना हो गया? 100 हो गया 92। फिर तीसरे दिना अगर उठत मार राम नाम का पकड़ ले है, एक का सब कमा ली के, फिर जितना बाद दिन भरे काम जीरो हो जाए तो फिर आए के एक जीरो हो तो 100 धामा 1000। तो रोज कितना बढ़त बा? 10 गुना 10 गुना 10 गुना। दुनिया के कौने नौकरी में रोज 10 गुना फायदा बा, कौने बैंक में 10 गुना फायदा बा, कौने खेती में 10 गुना फायदा बा। लेकिन दोस्तों राम नाम में 10 गुना रोज फायदा बा। अयंक गए कछु हाथ नहीं। अगर एक का निकाल दे, एक तोहरे जीवन से हट जाए तो जीरो 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 जीरो, तोहार पूरी जिंदगी जीरो आ, पूरा रिजल्ट जीरो हो जाए। तो ऐसी बड़ा लाभ कौने नाइन है। दुनिया के हर चीज में घाटा हो जाए, लेकिन भगवान के भक्ति में नुकसान नाम के चीज है नाइन। 10 गुना रोज फायदा बा। लेकिन हिया से आदमी समझ नहीं पावत, ना दिल से दिमाग से समझ पावत बा, ना दिल से ओकरे बात समझ में नहीं आवत। और इसीलिए वो क्या करता है? रुक नहीं पाता, क्योंकि लिखा गया यही सर आवत अति कठिनाई। सत्संग तक पहुँचे में, गुरु तक पहुँचे में कठिनाई नाई ने, अति कठिनाई। तानी तुनी कठिनाई नाई ने, बहुत कठिनाई बा।
और ध्यान रखा, राम कृपा बिनु आई न जाए। यही बड़े कहत कि जेह पे राम मेहरबान बा, सिर्फ वही आदमी सत्संग में पहुंचता है, वही गुरु के पास पहुंचता है जिस पर ईश्वर मेहरबान है। बताओ, हम ये यहाँ कितने दिनों से सत्संग करते हैं, कितने बरिस बीत गए, लेकिन इस गांव में करते हैं, कितने लोग गांव के सत्संग करने आए, और दूसरा प्रोग्राम होने लगे तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए नहीं आते कि जिन पर राम की कृपा नहीं बरस रही है। राम कृपा बिनु आई न जाई, ईश्वर मेहरबान नहीं बर नहीं आई पावता। तो ध्यान रखा दोस्तों, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। अब आ गया तो सिर्फ रुका भक्ति में, ठहरा। जो रुकेगा वही परमात्मा तक पहुंच पाएगा, जो भाग जाएगा उसको अगले जन्म में फिर अभ्यास करना पड़ेगा। बिना रुके निर्मल हो ही नहीं सकता। जब तक जल बारिश होती है, जब तक जल रुकता नहीं है, तब तक साफ नहीं होता। जब तक आप सत्संग में नहीं रुकेंगे, भक्ति में नहीं रुकेंगे, गुरु के पास नहीं रुकेंगे, तब तक आप निर्मल नहीं होंगे। क्योंकि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भाव। तब तक आप जो है कि निर्मल नहीं होंगे, तब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ध्यान रखना, एक दृढ़ निश्चय करना कि हम आ गए हैं भगवान की भक्ति में, तो हम एक संकल्प करते हैं, एक वचनबद्ध करते हैं कि हम पूरे जिंदगी मरते दम तक इसको निर्वाह करेंगे। चाहे मुझे नफ़ा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे घाटा हो, चाहे इज्जत हो, चाहे बेइज्जती हो, कुछ भी सहना पड़े, लेकिन हम भगवान की भक्ति से दूर नहीं होंगे। जब यह भावना रख कर टिकोगे तभी आप पहुंच सकते हैं। तो शीर्षक क्या था आज का? जो रुका वही पहुंचा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।